ये जिस पेन और पेंसिल के साथ लिख दिया गया है ना, मुझे डर लगता है ज़ारा की प्लानिंग से। अब वो कभी मिट नहीं सकता है। मैंने जब से ये समझा है मोहब्बत क्या चीज़ होती है। तुम जितना हो सकता है लिशबा से दूर रहो। तो लिशबा से दूर रहने का कोई और तरीका नहीं है? तब से तुम्हें चाहा है नूर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रस्म ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि नूर उसामा को कहती है कि तुम्हारा जो मेरा माजी है ना, वो कुछ भी करके बुलाया नहीं जा सकता, हमें उसको भूलना नहीं चाहिए। तो उसामा आगे से उनको कहता है कि मुझे वाकई तुमसे मोहब्बत हो गई है, और तुमसे मोहब्बत हुई है तो मुझे पता चला कि मोहब्बत होती क्या है। मतलब नूर अभी तक उसी में फंसी हुई है कि उसका माजी रह चुका है ये वो, तो वो उसको भूलना नहीं चाहिए। तो उसामा कहता है मैं तो भूल चुका हूँ, तुम भी भूलने की कोशिश करो। उधर इरम अपने फियांसे के साथ घूम रही है और उसके साथ ऐसी बातें करती है कि जिससे उसको लगे कि इरम उसके लिए ठीक नहीं शादी के लिए, और वो खुद रिश्ते से मना कर दे। वो जब इरम से मिलता है तो जाके परेशान ही हो जाता है कि कैसी बातें करती है। उधर लिशबा और उसकी माँ प्लानिंग बना रहे हैं कि ज़ारा को किस तरह इस घर से निकालें। लिशबा की माँ से कहती है कि हमने ज़ारा की प्लानिंग को ना कामयाब नहीं होने देना, हालांकि वो तो कोई प्लानिंग कर ही नहीं थी, प्लानिंग तो तुम दोनों कर रहे हो। तो ताहिर भी ज़ारा को वार्न कर देता है कि तुम ना लिशबा से बच के रहना, वो कुछ भी कर सकती है। तो ज़ारा कहती है मैं कैसे उससे बच के रहूँ इस घर में रहते हुए, ये तो वो आपको सोचना है ना कि अगर मुझे उससे डिस्टेंस रखना है, उससे एहतियात बरतनी है, तो इस घर में रहते हुए तो नहीं हो सकता। मतलब ज़ारा उससे कह दी कि वो उसे अलग घर में रखते। तो जब वो अलग घर में चली जाएगी तो लिशबा और उसकी माँ की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। उधर लिशबा देख रही होती है ज़ारा और ताहिर को, उनकी बातें सुन लेती है, फिर अपनी माँ को जाकर बताती है। तभी तो उसकी माँ कहती है कि हमने उसकी प्लानिंग कामयाब नहीं होने देनी। वो अब चाह रही है कि ताहिर को यहाँ से लेके चली जाए, कहीं अलग रहे, ताकि उसकी ज़िंदगी में सुकून रहे, और वो अपने रहने नहीं देना। उधर फ़वाद का बाप उसामा को जो फ़वाद समझ रहा था, लेकिन जब वो दराज खोलता है उसके अंदर से फ़वाद की तस्वीरें निकलती हैं तो उसको एकदम याद आ जाता है कि उसका बेटा तो ये और वो मर चुका है। तो वो दिमाग पे उसके इतना ज़ोर डलता है, फ़वाद का बाप वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। इरम और उसकी माँ आते हैं और देखते हैं कि उसके अब्बू तो बेहोश पड़े हुए हैं। तो इरम कहती क्या हुआ अब्बू, आपको उठे, लेकिन उसके अब्बू अगले जान पहुँच गए। ज़ाहिरी बात है एकदम से दिमाग में दबाव पड़ा और उन्हें पता चला कि वो उसामा को फ़वाद से मरे थे, हालांकि वो तो फ़वाद नहीं है और उनका अपना बेटा मर चुका है। तो उसकी वजह से इरम का बाप इस दुनिया से चला गया। अब और हमदर्दी का कार्ड खेलेगी उसामा के साथ।